निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो इंडिया और यूएस का जॉइंट मिशन है, जुलाई 30 को अंतरिक्ष में श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि 12,000 करोड़ का है। तो क्या है निसार, इसके फीचर्स क्या है और सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है, आइए जानते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय इनसाइट्स एंड लेट्स बिगिन। सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है? जो नॉर्मल रडार सिस्टम है उसमें हम देखें तो वो रडार रेडियो वेव्स इमिट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और वो फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है, और इससे वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता है और इमेज भी उसका ले सकता है। और रेगुलर रडार सिस्टम में जो एंटीना की साइज है, जिसको हम अपर्चर भी कहते हैं, वो जितना छोटा होगा उतनी कम लाइट सेंसर तक पहुंच पाएगी, और वो जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाइट सेंसर तक पहुंच पाएगी और इमेज क्लियर हो जाएगी। रेगुलर रडार सिस्टम की जो इस एंटीना की साइज है, हम स्पेस में ले जाकर उसको जितना चाहे बढ़ा नहीं सकते, तो इसकी वजह से सिंथेटिक अपर्चर रडार का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आया। तो सिंथेटिक यानी कि जो रियल नहीं है। जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो जैसे आगे आगे मूव करता है, वो वाइड एरिया की पिक्चर्स लेते जाता है, और एक ही प्लेस की वो बार बार स्कैनिंग करने की वजह से उसका रिजोल्यूशन हाई होता है। एक्चुअल में अगर हम उसका देखें अपर्चर, तो वो छोटा होता है, लेकिन वो एरिया बहुत बड़ा स्कैन करता है, और वो बार बार स्कैन करता है, इसकी वजह से हमें हाई रिजोल्यूशन इमेज मिलती है। तो इसको सिंथेटिक अपर्चर रडार कहते हैं। अब हम निसार के बारे में देख लेते हैं। निसार दुनिया का ऐसा पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज किया गया है। जो दो फ्रीक्वेंसीज है, जो पहला है एल बैंड रडार और दूसरा है एस बैंड रडार। एल बैंड रडार जो है वो नासा प्रोवाइड करेगा, और एस बैंड रडार जो है वो इसरो प्रोवाइड करेगा। एल बैंड रडार की फ्रीक्वेंसी 1.25 गीगाहर्ट्ज है, और एस बैंड की 3.2 है। डुअल फ्रीक्वेंसी का एडवांटेज ये होगा कि हम ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सेकंड उसका फीचर है वाइड स्वैथ एंड हाई रिजोल्यूशन। हमने अभी देख ही लिया कि हाई रिजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार में कैसे होता है। वाइड स्वैथ का मतलब है, ये जो स्वैथ है, जो रडार एरिया स्कैन करता है, उसकी जो विड्थ है उसे स्वैथ विड्थ कहा जाता है। इस निसार में उसकी स्वैथ विड्थ 240 किलोमीटर है, जो कि काफी बड़ा एरिया है, और ये हमें रिजोल्यूशन 3 से 10 मीटर तक प्रोवाइड कर सकता है। और निसार जो है वो हर 12 दिन में अर्थ का एवरी स्पॉट वो रिविजिट करेगा। अभी हमने देखा कि वो डुअल फ्रिक्वेंसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो और जो फ्रीक्वेंसीज है वो अब हम देख लेते हैं। पहला है एल बैंड, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है 1 या 2 गीगाहर्ट्ज। ये मोबाइल कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। फिर है एस बैंड, जो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड है। इसमें सैटेलाइट इंटरनेट और वेदर रडार के एप्लीकेशंस देखे गए हैं। फिर है सी बैंड, जिसमें 4 से 8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ये टेलीविजन और डेटा कम्युनिकेशन के लिए फायदेमंद है। फिर है के यू बैंड, जो कि 12 से 18 गीगाहर्ट्ज हमें प्रोवाइड करता है, और उसमें ब्रॉडकास्ट सर्विसेज और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जैसी सर्विसेज मिलती है। और निसार जो है वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है, जो कि 747 किलोमीटर्स की हाइट अटेंड करके वो वहाँ अर्थ के चक्कर लगाएगा। और उसका 12 मीटर का बहुत ही बड़ा एंटीना है, और 9 मीटर का बूम है। अगर हम एक्चुअल फिगर में देखें तो वो 12 मीटर का एंटीना ये है, और वो जो 9 मीटर का बूम है वो ये है। ठीक है, अभी हमने सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट की बात की, तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स हम जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑल्टीट्यूड के हिसाब से अगर हम देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, ऐसे 3 इसके प्रकार है। जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो ऑर्बिट है, उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। फिर है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसमें 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर्स की ऑल्टीट्यूड है, तो उसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। इसमें मेजरली जीपीएस सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जैसे ग्लोनास है और गैलीलियो है। फिर आता है हाई अर्थ ऑर्बिट।
हाई अर्थ ऑर्बिट जो है वो 35,786 किलोमीटर्स या फिर उससे ज़्यादा की अगर हाइट है तो उसको हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इसमें इंडिया का जेसैट प्लेस्ड है। फिर फंक्शनैलिटी के हिसाब से अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट देखें तो उसके दो टाइप्स है, जियो सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस में जो जियो है उसका मतलब है अर्थ, और सिंक्रोनस मतलब जो अर्थ से सिंक करके चलता है, ऐसा ऑर्बिट जिसको जियो सिंक्रोनस कहते हैं। जियो सिंक्रोनस का एक सब टाइप है जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस में जो सैटेलाइट है उसका इंक्लिनेशन जीरो नहीं होता, वो जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम जियो स्टेशनरी की बात करें तो वो 0 डिग्री इंक्लिनेशन होता है इक्वेटर पे। यानी कि अगर ये अर्थ है, इसका जो इक्वेटर है, तो वो जो स्टेशनरी ऑर्बिट भी 0 डिग्री इंक्लिनेशन पे रिवॉल्व करेगा। और ये हाइट उसकी होती है 35,786, जो कि हाई अर्थ ऑर्बिट है। यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ पे जो स्टेशनरी सैटेलाइट हमने लगा दिया तो वो जो जो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ की एक ही प्लेस को 24/7 स्कैन करेगा। फिर है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो अराउंड पोल्स घूमता है। इसका सब टाइप है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस यानी जो सन के सिंक में है। यहाँ पे इसका स्पेशल फीचर है सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम। मतलब अगर समझो अर्थ पे इंडिया पे सैटेलाइट सुबह 9 बजे आता है तो हर रोज सुबह 9 बजे ही इंडिया के ऊपर दिखाई देगा। और इसका इंक्लिनेशन 20 to 30 डिग्री पोल से हो सकता है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। ये देखिए, ये जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है और ये पोलर ऑर्बिट है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे घूम रहा है। जियो सिंक्रोनस भी है और पोलर ऑर्बिट भी है। अगर वो एक साथ घूमेंगे तो ऐसे दिखेंगे। निसार हमें किस किस चीज़ में मदद करेगा? ये अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और नेचुरल डिजास्टर्स है, उसको ट्रैक करने में हमारी मदद करेगा। ये फिर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटर कर सकता है। उसके बाद वो ग्लेशियल मूवमेंट्स और पोलर आइस थिकनेस भी मेजर कर सकता है। वो शोरलाइन इरोजन, ऑयल स्पिल्स और स्टॉर्म सर्चेस को भी ये ट्रैक कर सकता है। उसके बाद ये हमें रियल टाइम डैमेज मैप दिखाएगा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया है तो। ये एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी मदद करेगा। If you have listened till here, I must say you have good attention span. And don't forget to give honest feedback in the comment section. For more such videos, please like, share, and subscribe.